मित्रों, असर देखा, एक घटना का इंटरनेशनल असर क्या होता है। अब फ्रांस और यूरोपियन यूनियन को ब्रिक्स अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि यही वो ताकत है जो डॉलर के डोमिनेंस को चुनौती दे सकता है और ट्रंप का दिमाग ठिकाने लगा सकता है। नहीं तो जिस तरह से ट्रंप पूरी दुनिया पर लीगल पावर थोपने के लिए पगलाया हुआ है, 100 सालों में सबसे बड़ी अमेरिकन राष्ट्रपति होने का तमगा लेने के लिए पगला, पता नहीं उसको किसने पगलवा दिया, कौन उसके सलाहकार हैं कि भैया तो नोबेल ले लो, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हारे नाम लेते रहें, अमेरिकन टेरिटरी का एक्सपेंशन करो। कभी वो अपने को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर देता है, करवाक राष्ट्रपति, कभी मैक्सिको पे आक्रमण करने के लिए बोल देता है, कभी ग्रीनलैंड पे हमला करने के लिए बोल, कभी ईरान पे हमला करने के लिए बोल देता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में किसी ने डाल दिया है कि आप कुछ ऐसा करके जाओ ताकि दुनिया आपको याद रखे, आपके बाद आपकी ये लेगेसी अमर रहे। तो आप इसी तरह से कर सकते हो ताकि अमेरिका का टेरिटरी बढ़ा दो। कल को उनको बोल देगा कि भाई या तो वर्ल्ड वार करवा देगा, और राष्ट्रपतियों को याद नहीं करे, ये डूम्सडे प्लेन लेके उड़ रहा है, ट्रायल ले रहा है कि कहीं न्यूक्लियर वार ना हो जाए, रशिया से ना हो जाए, उनसे ना जाए, पावर डायनामिक्स चेंज। भाई इंटरनल तुम पावर डायनामिक्स कंट्रोल कर ही रहे हो, इतना असंतोष किस लिए है? तुमको विजिबल पावर दिखाना है अमेरिका का, किसी पे 500% टैरिफ लगा देना है। और मैंने पहले बताया था, कुत्ता सबके लिए कटहा होता है, इसने एक जगह किया तो इस बात को सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरे विश्व के प्लानर्स, सारी कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स देखने वाले हैं वो भी तो ये चीज़ों को देख रहे हैं, और उन्होंने इसका रिस्पॉन्स किया है, देखा है, और उसी के हिसाब से चाहे यूरोपियन यूनियन का फ्रांस हो, और उनके पास एक अच्छा मौका है जब तक भारत इसका लीडर है, अभी एक उसका नेतृत्व तो भारत जब तक कर रहा है, पूरा यूरोपियन यूनियन के पास मौका है कि वो आ करके ब्रिक्स के साथ हाथ मिला लें और डॉलर को एक चुनौती दें और डॉलर का एक अल्टरनेट खड़ा कर दें। अगर डॉलर का अल्टरनेट खड़ा हो गया तो अमेरिका की दादागिरी, गुलामी, ये सारी चीज़ें बंद होंगी। क्योंकि देखिए, आदमी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रभुता पाई का ही मद नहीं, मतलब प्रभुता पाने के बाद किसको मद नहीं हो जाता है। मद सबको हुआ, जर्मनी को हुआ, हिटलर को हुआ, उसके पहले भी बहुत कहानियां हैं, रावण को हुआ प्रभुता पाने के बाद मद। तो मद होना अच्छा नहीं है, और मतवाला हाथी किसको तोड़ेगा, किसको मुड़ेगा, कितने निरीह लोगों की जान जाएगी इस मद में, कोई नहीं जानता। तो उससे पहले ही हमारे जो नेतागण हैं, गांवों की स्वायत्तता, लोगों की स्वतंत्रता, मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे स्वशासी गांव, स्वायत्त शासी और लोकल, वोकल फॉर लोकल, मुँह से बोलना नहीं है। वोकल फॉर लोकल का मतलब सेल्फ सस्टेनेबल गांवों का विकास, जो वहाँ के रिसोर्सेज से ही वहाँ की मैक्सिमम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ऐसे तंत्र बनाना और ऐसे संचार तंत्र बनाना अपने देश के कि मैक्सिमम जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, चिकित्सा की हो गई, व्यापार की हो गई, और बहुत सारे रिसर्च की हो गई, सुरक्षा की हो गई, तो अपने देश में ही हम डेवलप करें और अपने देश के संस्थानों को विकसित करें। तो और इंटरनली उन अंगों को जो कि विदेशों से प्रभावित हैं, तत्काल प्रभाव से जहाँ भी मिले उनको कठोरता से, जीरो टॉलरेंस के साथ उनके साथ त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। नहीं तो जिस तरीके से वेनेजुएला में हुआ, और भी हर जगह ये प्लान कर रहे हैं, इंटरनली रिपोर्ट्स आई हैं, देखी गई हैं कि एक एक इंफॉर्मेशन के लिए 4-4, 5-5 लाख रुपए ऑफर किए गए हैं रिटायर्ड सोल्जर्स के साथ में, चाहे और भी कई जगह लोगों ने रिपोर्ट दी है, और ये ऐसी चीज़ें प्रकाश में आई हैं तो एक्शन लिया गया है। तो
ऑफर हुए, लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं किया वो बाद की बात है। मान लिए एक वीकेस्ट लिंक कहीं से भी हो सकता है, निकल सकती है। तो जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया गया CIA के द्वारा, अमेरिकन प्रशासन के द्वारा पूरे विश्व के राष्ट्रों को डोमिनेट करने के लिए, उनकी सत्ता को डराने के लिए एक चिंताजनक था और अभी भी है। चिंता खत्म नहीं हुई जब तक लोग एक्शन नहीं ले लेंगे। सिर्फ मुंह से बोलने से लोग अल्टरनेट खड़ा करें, तुरंत एक्शन लें और अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें, तभी ये चीज़ें होंगी। और हमारे जो भाई लोग हैं जो सेना के रिटायर्ड हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी हो, किसी भी लालच में नहीं आना है, नहीं तो आपका एक लालच हमारे देश के सदियों की गुलामी का कारण बनेगा और आपकी पीढ़ियाँ पीसेंगी उसमें। ऐसा नहीं कि वो बच जाएंगी। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना है और कोई भी सीक्रेसी लीक नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है। अगर पब्लिक डोमेन में है तो भी नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि आप जो बोलोगे तो वेरीफाइड एंड रेटिफाइड हो जाएगा और उस पर एक्शन हो जाएगा। आप हाँ या ना बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो कुछ नहीं बोलना है, नो रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक बात है, अभी देखिए फ्रांस ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है और हो सकता है ज्वाइन भी करें। पूरा यूरोपियन यूनियन आ सकता है। ब्रिटेन तो नहीं आएगा क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका, मैंने इसके पहले भी बोला था, माँ का विचार कहाँ से आया? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ग्रेट कहाँ से आ रहा है? वो ग्रेट ब्रिटेन वाला जो इंपीरियलिज्म था, उपनिवेशवाद था उस समय, उस उपनिवेशवाद को ये लागू प्रत्यक्ष तौर पे करना चाहते कंपनियों के रूप में तो कर ही रहे हैं। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इनके बिना हम लोगों ने अल्टरनेट डेवलप नहीं किए, या तो करने नहीं दिया गया या सपोर्ट नहीं हुआ। कोई ना कोई कारण रहा होगा। चाइना में इनका अल्टरनेट है, रशिया में अल्टरनेट, हमारे यहाँ नहीं है। कोई ना कोई कारण रहा होगा। अल्टरनेट होने चाहिए क्योंकि फेयर कंपटीशन के लिए साला हम लोग एक टेंडर भी निकालते तो कम से कम 3 आदमी होते हैं, यहाँ तो साला एक ही आदमी है एक चीज़ के लिए। तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए जिसमें सिक्योरिटी बनी रहे, डोमिनेंस ना हो और मजबूरियां ना हो। अपना देश का रहे तो और बढ़िया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। खर्चा थोड़ा ज़्यादा भी लगे तो देखना चाहिए और हर आदमी का एक्सेस होना चाहिए और एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ें। उसके लिए एक प्लान है जो अगली वीडियोस में डिस्कस होगा, किया जाएगा। प्लान बना करके दिखाएंगे, थोड़े से संसाधन विकसित होंगे तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अभी इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, कमेंट करें अपने विचार, उसको हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और उसको आगे बढ़ाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सपोर्ट करें और अपने विचार भी लिखें ताकि एक समग्र विचारधारा बनाई जाए और उस पर कार्य किया जाए। देश हित में, अपने लोगों के हित में, अपनी भविष्य की पीढ़ियों के हित में हम अच्छा कार्य कर सकें और ऐसे सिस्टम बना सकें, सरकार को इस बात के लिए सलाह दी जा सके और वो चीज़ें उस दिशा में आगे बढ़ सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें। जय हिंद, धन्यवाद।